नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। आज मैं लाया हूँ आपके लिए DLED प्रथम वर्ष के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र नवीन पाठ्यक्रमानुसार बच्चे और बचपन प्रश्न पत्र लाया हूँ जो 70 नंबर का है और आपको इसमें से 28 नंबर लाने अनिवार्य हैं, तो ये आपको पास किए जाएंगे, नहीं तो आप के बैक आ जाएगी। समय है 3 घंटे का और 2019 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 2020 में रिपीट होंगे और 18 वाले 19 में रिपीट हुए और 19 वाले 20 में रिपीट होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ये परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, अंक सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्प हैं जिसमें से सही उत्तर का चयन उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में एक से अधिक भाग हैं उन सभी भागों का हल एक साथ सतत लिखें। पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे संबंधित हैं, तो जीन पियाजे हैं जो संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, यदि बाग में बैठे हुए बच्चे को सांप दिख जाता है तो मूल प्रवृत्ति होगी, पलायन की। ये एक एक नंबर के 4 सवाल हैं। अगला है, गिजुभाई बैदका ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी, तो बाल मंदिर स्कूल की। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला है, एक शिक्षक एनेक्डोटल रिकॉर्ड तैयार करता है, तो अवलोकन के माध्यम से बिल्कुल सही है, साक्षात्कार के माध्यम से ये भी सही है, विश्लेषण लेखन के माध्यम से ये भी सही है, तो आंसर है उपयुक्त सभी। अगला, यह 2019 में भी पूछा गया और 18 में पूछा गया, अथवा में है। क्वेश्चन, स्थूल नामक कौशल से क्या अभिप्राय है? स्थूल नामक गामक कौशल के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों का वर्णन कीजिए किन्हीं का। और सूक्ष्म नामक कौशलों को समझाइए। गामक कौशलों के विकास का विस्तृत उल्लेख कीजिए। ये सब अथवा में है, 18-19 में पूछे गए हैं। उत्तर है गामक कौशलों का विकास। गामक कौशल केवल शारीरिक क्रिया या गामक विकास का परिणाम नहीं है बल्कि विभिन्न स्नायु तंत्र के संचालन का संयुक्त परिणाम है। कौशलता गामक विकास की संयुक्त जटिल प्रक्रिया है जिसमें निरंतर त्रुटियों के बाद उत्तरोत्तर सुधार होता है। बच्चों के विद्यालय जाने से पूर्व वर्ष गति, बल और समन्वय में वृद्धि के कारण विशिष्ट होते हैं। इस समय उनकी हड्डियां मुलायम और शरीर लचीला होता है जिससे वे और अधिक कौशल सीखने के लिए समर्थ होते हैं। वे नए नए कौशल सीखते हैं और निरंतर उनका अभ्यास करते हैं। इन कौशलों के प्रयोग से बच्चे अपने वातावरण को समझ पाते हैं। गामक कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थूल नामक गामक कौशल तथा दूसरा है सूक्ष्म गामक कौशल। पहला है स्थूल गामक कौशल पढ़ते हैं। इन गतिविधियों में शरीर के समस्त अवयव काम में आते हैं। यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती है। इस विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों में नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं जिससे बच्चे गतिविधियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे सिर को ऊपर उठाना, अंगुलियों को खोलना बंद करना,
बैठना, लुढ़कना, सीखना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना और पैरों से प्रहार करना, छलांग लगाना, उछलना, उल्टी पलटी लगाना आदि इन गतिविधियों का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। सिर को ऊपर उठाना, नेत्र गति, मुस्कुराना, हंसना या सिर को ऊपर उठाना आदि में प्रयुक्त मांसपेशियों का विकास शिशु में जल्दी होता है। धीरे धीरे 6 माह की आयु में बच्चे बैठकर बिना सहारे के अपने सिर को इधर उधर घुमा सकता है। धारण शक्ति, नवजात शिशु में धारण शक्ति क्रिया शुरू हो जाती है। वो अपनी अंगुलियों को खोलता वो बंद करता है। 6 माह में वो वस्तु पकड़ने का प्रयास करता है और 2 से 2.5 वर्ष की आयु में उसमें हल्की वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता आ जाती है। तीसरा, बैठना। जन्म के समय बच्चा शरीर को इधर उधर नहीं घुमा सकता, परंतु 4 माह का बच्चे बैठने का प्रयास करता है। 6 से 7 माह का बच्चा बिना सहारे बैठ सकता है। लुढ़कना, सरकना, घुटने के बल चलना। इन क्रियाओं के लिए यह आवश्यक है कि उसकी मांसपेशियां भली भांति विकसित हो। चलना सीखने से पहले बच्चा लुढ़कता है जो 4-5 माह से ही शुरू हो जाता है। लगभग 9 माह की आयु में वो सरकने व घुटने के बल चलना सीखता है। खड़ा होना व चलना। 7 से 8 माह का बच्चा सहारा लेकर खड़ा हो सकता है। 10-15 माह की आयु के दौरान बच्चे बिना किसी सहारे के चलना शुरू करते हैं। 16 से 18 माह के होने पर चलते हुए वे खिलौने व अन्य हल्की वस्तुओं को उठा सकते हैं या उठा लेते हैं। स्वयं चल पाने की योग्यता बच्चों में आत्मनिर्भरता पैदा करती है। पैदल चल पाने में माहिर हो कर वे दौड़ना शुरू कर देते हैं। लांग कर चलना। 18 माह की आयु के आसपास वे छोटे मोटे इधर उधर के खिलौनों को हटाकर चलने के बजाय उनको लांग कर चलने लगते हैं या चलते हैं। वे फर्नीचर के ऊपर चढ़ते हैं और उसे धकेलने की कोशिश करते हैं। 19 से 24 माह की अवधि में बच्चे किसी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां सहारे चढ़ने लगते हैं। हालांकि वे घुटनों के बल चलकर स्वयं सीढ़ियां चढ़ और उतर पाते हैं। अगला है, किन्हीं 4 प्रमुख संवेगों का नाम लिखते हुए उनके बारे में समझाइए। संवेगों को नियंत्रण करने की कोई 2 विधियां लिखो और अथवा में है अवांछित संवेगों पर किस प्रकार नियंत्रण हो सकता है और अथवा में एक और है संवेगों को नियंत्रण एवं संशोधित करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं वर्णित कीजिए। ये डीएलएड 2019 में पूछा गया है और 2020 में रिपीट हो सकता है 99%। उत्तर है प्रमुख संवेग जिज्ञासा, भय, क्रोध व आक्रामकता, आत्मगौरव, नवीन वस्तु की रचना, प्रेम, ईर्ष्या, आनंद एवं सुख आदि कुछ प्रमुख संवेग। पहला है जिज्ञासा। बच्चों में हर वस्तु के विषय में जानने की इच्छा होती है जिससे विषय में वे नहीं जानते हैं अथवा उसमें कुछ नवीनता पाते हैं। जिज्ञासा के साथ आश्चर्य का संवेग जुड़ा रहता है। जिज्ञासा के कारण ही बच्चे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। अभिभावक एवं शिक्षकों का कर्तव्य है कि बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करें और उनमें किसी प्रकार की भावना ग्रंथियां न बनने दें। अगला है भय। भय संवेग की उत्पत्ति में अप्रिय घटना या दुखद अनुभूतियों की याद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भय की वजह से व्यक्ति में पलायन की प्रवृत्ति होती है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना। बाल्यावस्था में भय संवेगात्मक तनाव के कारण होता है।
सामान्य तौर पर बच्चों को फटकारना, पीटना तथा कार्य करने से रोकना भी भय की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इसमें बच्चों में भय की भावना ग्रंथि बन जाती है, कॉम्प्लेक्स या ग्रंथि बन जाती है। आत्मगौरव, प्रत्येक बच्चे में आत्मगौरव की भावना होती है। बच्चे अपना महत्व प्रकट करने हेतु दूसरों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं। इस मूल प्रवृत्ति का बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी महत्व है। शिक्षक इस प्रवृत्ति की ओर सजग रहें ताकि बच्चों को सही दिशा में प्रोत्साहित कर सके एवं यह प्रवृत्ति बच्चे के भविष्य का निर्माण करती है। बच्चों में ऐसी आदतों, बातों एवं संस्कारों का विकास होना चाहिए जो उनके सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सके। अगला, आनंद एवं सुख। आनंद एवं हर्ष का संवेग परिस्थिति जन्य संवेग है। इसमें किसी परिस्थिति, वस्तु या किसी बात से सुख प्राप्त करने पर आनंद एवं हर्ष की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति करने वाला व्यक्ति उस स्थिति का सदैव बनाए रहना चाहता है। मुस्कुराने तथा हंसी द्वारा आनंद के संवेग की अभिव्यक्ति होती है। घर एवं विद्यालय के सुखद वातावरण में बच्चे अधिक संपन्न रहते हैं। साथ ही बच्चे साथियों के संपर्क, क्रिया प्रतिक्रिया आदि से भी हर्ष तथा आनंद अनुभव करते हैं। अगला है संवेग नियंत्रण की विधियां। अवांछनीय रूप से संवेगों का विकास अनेक प्रकार की विसंगतियों को जन्म देता है। अतः संवेगों का नियंत्रण एवं संशोधित करने के लिए कुछ विधियां इस प्रकार हैं। अध्यवसाय, इस विधि द्वारा बच्चों को विभिन्न कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। प्रतिगमन, इस तरह की विधि में संवेगों और तनाव की उत्पत्ति असामान्य व्यवहार से होती है। क्रोधी बच्चा चीजें तोड़कर अपने तनाव को हल्का कर देता है। शमन, इस विधि द्वारा अप्रिय प्रसंगों को भूलने, मन से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। संवेगात्मक क्रियाशीलता, इस विधि द्वारा शामिल संवेगों में से मुक्ति पाने की कोशिश की जाती है। शारीरिक क्रियाशीलता गतिविधि क्रियाओं यथा भाग दौड़, खेल कूद आदि से होता है। मानसिक रेचन में व्यक्ति अपनी अभिव्यक्तियों को बदल देता है। अभिव्यक्ति, यह विधि मार्गान्तीकरण भी कहलाती है। इस विधि द्वारा संवेगों को समाज में स्वीकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। विस्थापन, पेज जेडी ने संवेगों पर नियंत्रण की विधि विस्थापन या आरोपण बताई है। इसमें संवेगों को अन्य तथ्यों पर आरोपित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में असीमता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का नाम लिखो या विस्तृत वर्णन करो। अथवा में है सामाजिकरण का अस्मिता के विकास पर प्रभाव एवं अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में विवरण करो या कारकों का संक्षेप में बताइए। डीएलएड 2019 में पूछा गया है, 2020 में रिपीट आराम से होगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखना और एक एक लाइन आराम से पढ़ते रहना, आपके बहुत काम की चीज़ है। और इसमें से भी ये जो निबंधात्मक क्वेश्चन है इसमें से बहुत कुछ सवाल बनने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, अति लघु उत्तरात्मक, 2 लाइन वाले, 3 लाइन वाले, सब इसमें से ही बनेंगे। उत्तर है असीमता। असीमता यह विशिष्ट लक्षण है जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है अथवा
समूह सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। इसे विशिष्ट लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति को निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असीमता की नियमित एक व्यापक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के लिए उसके उद्भव से ही आरंभ हो जाती है। व्यक्ति अथवा समूह अपने अतीत एवं अपने वर्तमान दोनों के माध्यम से असीमता का निर्माण करता है। असीमता एक सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है जिसे व्यक्ति अथवा समूह विशेष के लिए किसी भी स्थिति या संदर्भ में सदैव स्थायी माना जा सके, बल्कि यह एक संदर्भ आधारित अवधारणा है जो परिस्थिति, स्थान एवं संदर्भ के अनुरूप बदलती रहती है। जैसे किसी धार्मिक त्योहार के दौरान उस धर्म से जुड़े व्यक्तियों की एक सामूहिक असीमता हो जाती है, पर किसी दूसरी परिस्थिति में उन्हीं लोगों में अलग समूह बन जाते हैं जिसकी असीमता अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। बच्चे असीमता के निर्माण की प्रक्रिया भी अति जटिल है। परिवार, समुदाय, धर्म आदि के अलावा विद्यालय का प्रभाव भी इसकी असीमता निर्माण पर पड़ता है। जैसे समाज में कई बच्चों के तेज अथवा मंद होने की पहचान इस आधार पर की जाती है कि वे किस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। बच्चे का लड़का अथवा लड़की होना भी उसके असीमता निर्माण में अहम कारक हो सकता है। समाज कई प्रकार से बच्चे की असीमता को गढ़ने के कार्य में सदैव लगा रहा है। असीमता के निर्माण की प्रक्रिया समाज के द्वारा आरोपित नहीं होती, बल्कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। असीमता का निर्माण किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका निर्माण व्यक्ति अथवा समूह के सांस्कृतिक व राजनीतिक परिदृश्य आदि पर आधारित होता है। इस प्रकार सामाजिकरण के प्रक्रिया के द्वारा बच्चे की असीमता के विकास पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। बच्चे की असीमता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है क्षेत्र। सामाजिकरण के प्रमुख घटकों में क्षेत्रीयता का विशेष स्थान है। बच्चा का जन्म अथवा लालन पालन जिस परिवेश अथवा क्षेत्र में होता है उसी के अनुरूप उनका सामाजिकरण स्वतः ही होता रहता है। प्रत्येक राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होता है और विभाजित क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। क्षेत्रीय विशेषताओं व लक्षण बच्चे की असीमता को प्रभावित करते हुए उसकी असीमता के परिचायक बन जाते हैं, जैसे बिहारी, बंगाली, मेवाड़ी, मारवाड़ी, पहाड़ी इत्यादि। धर्म। प्रत्येक बच्चा जन्म प्राप्ति के पश्चात समाज के कुछ करणीय व अकरणीय तत्वों को अंगीकृत करता है एवं उसी के अनुरूप अपने व्यवहार तथा अनुशासन को दूसरों के सम्मुख प्रदान करता है। समाज बच्चे के व्यवहार को नियंत्रण करता है। वैश्विक परिस्थितियों में धर्म आनुवंशिकता आधारित परिलक्षित होता है। बच्चा जन्म के पश्चात जिस धर्म में पलता बढ़ता है उसी के अनुरूप अपने आदर्शों, अनुशासन, व्यवहार, मूल्यों एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ सामाजिकृत हो जाता है। बच्चे की धर्म असीमता उसके पालन के धर्म के अनुरूप विकसित हो जाती है। अगला है जाति। आदिकाल से मानव समाज के विभाजन का एक मुख्य आधार जातियां रही है। प्रत्येक जाति अपनी कुछ विशेषता होती है जिसका प्रभाव उस जाति के बच्चों की असीमता पर पड़ता है। यथा विविध जातियों के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं एवं सामाजिक नियमों के आधार पर जाति विशेष के लोगों के व्यवहार, रीति नीतियों विभिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता उस जाति में पढ़ने, बोलने, बढ़ने वाले बच्चों की असीमता को प्रभावित करती है। लिंग। मानव समुदाय को लैंगिक आधार पर
जाना जाता है। समग्र वैश्विक समाज में महिला व पुरुष ने अपने क्षमताओं विशेषताओं के कारण विशिष्ट असीमता धारित की हैं। धन्यवाद मित्रों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी जारी रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।